ऑन एफएम से मैं हूँ आरजे बरखा और हमारे साथ हैं सुदीप कुमार जी, एमडी साकार कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, जो लेकर आए हैं वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड टाउनशिप जिसका नाम है एक्वा सिटी। और सर सबसे पहले तो बधाई हो, आपको सिटी रियलिटी अवार्ड से सम्मानित जो किया गया है। कैसा लगता है? ऑसम। तो सर सबसे पहले जो अपने पटना में आप एक्वा सिटी लेकर आए हैं, बहुत ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं, मतलब किसी परिचय की बात नहीं है एक्वा सिटी के बारे में कि मैं बताऊं क्या है। इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया, पहले हम ये जानना चाहेंगे। लगभग 14-15 साल पहले मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके बाहर चल जाएंगे, पटना में शायद उनके लिए अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज शायद पटना में नहीं है। तो शायद, और ये खाली पटना की और मेरी कहानी नहीं होगी, पटना जैसे जितने भी क्लास टियर 2 एंड टियर 3 एंड टियर 4 सिटीज़ है, सब जगह यही कहानी है। हमारे मित्रों ने डिसाइड किया कि हम लोग मिल करके बुढ़ापा एक साथ गुजारेंगे एंड हम लोगों ने ऋषिकेश से डिसाइड किया। हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी देखे, लेकिन वहाँ पर फिर लगा कि एयरपोर्ट उस समय नहीं था, लगभग 2007-8 में, एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। तब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि दिल्ली सेटल करें, लेकिन दिल्ली में की आबो हवा हम बिहारियों को पसंद नहीं आती है, सूट नहीं करती है। वहाँ के का जो थॉट प्रोसेस है लोगों का, और हम लोगों बिहारियों में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटीमेसी होती है, एक दूसरे के सपोर्ट में हम लोग खड़े रहते हैं। तो हम लोगों को लगा कि हम लोग पटना में ही कुछ ऐसा करते हैं, 70-80 लोगों का एक यूनिट, छोटा यूनिट, जिसमें कि हम लोग अपना बुढ़ापा गुजार सकें। जब हमने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, चूँकि मैं एक्सीलेंस में, मैं परफेक्शन में विश्वास रखता हूँ, तो वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने सीनियर लिविंग पर जब देखा, स्टडी किया, तो ये पाया कि वहाँ पर जहाँ भी सीनियर लिविंग है वहाँ पर कई इश्यूज़ हैं। लोग अपने बच्चों से 45 दिन या 60 दिन ही साथ में रह सकते हैं। लोग वहाँ पर जितने सीनियर लिविंग में लोग रह रहे हैं काफ़ी हैप्पी हैं, एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने फैमिली को मिस कर रहे हैं। वो साथ में हमेशा हर महीने 2 या 3 कैजुअलिटीज़ हो जा रही हैं, तो उनको ये लगता है कि मेरा नंबर कब आएगा। हम लोगों ने सोचा कि हम अपना बुढ़ापा ऐसे नहीं गुजारना चाहेंगे, हम अपना बुढ़ापा गुजारना चाहेंगे अपने बच्चों के साथ में एंड हंसी खुशी एंजॉय करते हुए। तब हम लोगों ने कहा है कि अपने प्रोजेक्ट में सिर्फ बूढ़े लोग नहीं रहे, हम लोग हर एज ब्रैकेट के लोगों को वहाँ पर रखेंगे, अगर लाएंगे अगर, तो उसी में जो यंग कपल्स होंगे उनमें हम लोग अपने बच्चों को देख लेंगे, जो छोटे बच्चे होंगे उनमें हम लोग अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देख लेंगे। तो इस कंसेप्ट को लेकर के हमने उनको ब्रॉड बेस किया, प्रोजेक्ट के स्केल को बड़ा किए, एंड फिर आज जो भी एक्वा सिटी देख रहे हैं, जिसमें कि 1400 अप्रॉक्सीमेटली अपार्टमेंट यूनिट्स हैं, एंड क्रॉस ऑल एज ब्रैकेट के लोगों के लिए एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़, जो भी एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ आप सोच सकती हैं, वो सारी एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ को हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ पे ही आ जाते हैं, मैंने सोच लिया, बट आप बताओ और क्या क्या आपने स्पेशल किया है? यहाँ पर हम लोगों के एक बहुत स्पेशल एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ है, जो कि हम कह सकते हैं कि इंडिया में शायद ये पहली बार। हाय क्या बात है, वाओ। बहुत सारी एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ बिहार के लिए फर्स्ट टाइम है, लेकिन इंडिया के लिए एक एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ ऐसी है। हम लोग यहाँ पे 4000 स्क्वायर फीट में एक एक्टिविटी सेंटर बना रहे हैं, जिसमें आप जितनी तरह की हॉबीज सोच सकते हैं। आपको क्या हॉबी पसंद है? मेरे को गाना गाना, डांस करना, वॉकिंग एंड बस शांति से बैठे रहना। कई बार की बस एक पीसफुल जगह हो एंड चुप होके मैं बैठे रहूं। एक्सीलेंट। यहाँ पर पटना में कितने जगह पर आपको अगर गाने की जिसको हॉबी है या डांस की हॉबी है, उसके लिए एक प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत कम जगह पर, शायद पटना में रेयर है, और ये होगा भी तो किसी स्कूल में हॉबी क्लास में हो जाएगा। भारतीय कला मंदिर जैसे जगह पर होगा, लेकिन किसी एक सोसाइटी में जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ पर आपको गाना गाने का मन किया या डांस करने का मन किया, तो आप तुरंत जा करके वहाँ पर कर सके, ये अभी इंडिया की किसी भी सोसाइटी में नहीं है। हम लोगों ने 4000 स्क्वायर फीट में एक जैसे डांस रूम बनाया, 2 डांस रूम है, एक इंडियन क्लासिकल डांस के लिए, एक वेस्टर्न डांस के प्रैक्टिस के लिए। तो उसमें डांस का जो फ्लोर होता है, वुडन फ्लोर्स रहेंगे, एंड उसी तरह के रूम्स रहेंगे। 800 स्क्वायर फीट का एक हॉल जैसा रूम रहेगा। इसी तरह से म्यूजिक में 2 इंडियन म्यूजिक रूम, 2 म्यूजिक रूम रहेंगे, साउंड प्रूफ रूम रहेंगे, जिस तरह का भी आपका ये स्टूडियो है उस तरह का साउंड प्रूफ रूम रहेगा, जिसमें कि इंडियन म्यूजिक रूम में क्लासिकल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, एंड वेस्टर्न में वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। इसी तरीके से जितनी तरह की हॉबीज आप सोच सकते हैं, वहाँ पर थिएटर क्लब होगा, वहाँ पर डिबेटिंग क्लब होगा, क्विज क्लब होगा, लिटरेरी क्लब होगा, पिकिंग क्लब होगा, डॉग क्लब होगा, गार्डनिंग क्लब होगा, एस्ट्रोनॉमी क्लब होगा, व्हाट नॉट। इस एक्टिविटी सेंटर को बनाने का मतलब पर्पस ये था कि आज के दिन में एवरीबडी हैज़ एन हॉबी।
हमारे जैसे जो लोग होते हैं जो एज में काम धंधे में लग जाते हैं, उनको शायद अपने हॉबी को परस्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, लेकिन अगर हमारी सोसाइटी के बीच में अगर हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो डेफिनेटली वी विल। सही बात है। और वही हॉबी को कई बार हम डेवलप करके हम अपना करियर बना लेते हैं, समटाइम्स हमारा नाम, हमारी पहचान उससे बन जाती है। सर और क्या है? तो यहाँ पर हम लोगों का जो था कि आज के दिन में लोगों को अपने घर में अपने पेरेंट्स के लिए समय नहीं होता है, तो एक हम जो बात की कि वो यंग चिल्ड्रंस, यंग जो पेरेंट कपल्स होंगे उनके साथ में कैसे रिलेशनशिप बनाएंगे, बच्चों के साथ में वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे। एक्टिविटी सेंटर में क्या होगा, जैसे अगर आपको डांस पसंद है तो आपके इसके यंग लोग भी वहाँ डांस करने जाएंगे, कुछ सीनियर लोग भी डांस करने जाएंगे, कुछ बच्चे भी डांस करने आएंगे। तो एक सेम प्लेटफॉर्म पर जब आप लोग इंटरेक्ट करेंगे तो वो रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू होगा, बातचीत होनी शुरू हो जाएगी, वो वहाँ पर इंजॉयमेंट शुरू होगा। तो ये हम लोगों का एक एक्टिविटी सेंटर जो है ये इंडिया के लिए यूनिक है, इस लेवल पर मैं क्लैप करना चाहूंगी। और ये अपने पटना में एक्वा सिटी आ रहा है भैया, तो देख लो। सर कंटिन्यू। एंड एक चीज़ का हम लोग अगेन इंटीग्रेटेड तरीके से सीनियर लिविंग पर हम लोगों का मेन फोकस रहा है, क्योंकि पहले हम लोगों के यहाँ जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जिसमें अगर आप एज कर रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली में बहुत इज्जत के साथ में, आदर के साथ में आपका बुढ़ापा कटता था अपने यंग लोगों के फैमिली के साथ में। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों की जो फैमिली हो गई है ये जॉइंट फैमिली से सिंगल फैमिली पर आई, सिंगल फैमिली से अब न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियस फैमिली पर आ रही है, जिसमें फैमिली मेंबर के 4 फैमिली मेंबर 4 अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, एक साथ चारों साल में शायद एक बार मिल पाते हैं। ये भी देख रहे हैं, सही बात, सही बात। हस्बैंड वाइफ अलग सिटीज़ में जॉब कर रहे हैं, अलग कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, बच्चे अलग कॉलेजेस में दूसरे शहरों में रह के पढ़ रहे हैं, एंड दे गेट टुगेदर। तो यहाँ पर वो जब आप बूढ़े होते हैं, आपको जिसमें केयर की जरूरत है, शायद वो एमिनिटीज फैसिलिटीज़ नहीं मिले। वेस्टर्न कंट्रीज़ में एंड यूएस में वहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रोवाइड किया हुआ है, जहाँ पर आपका एजेड जो सीनियर लिविंग है उसका टेकन केयर हो जाता है। यहाँ पर अभी वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एंड जॉइंट फैमिली हैज़ कोलैप्स्ड। तो हम लोगों को बुढ़ापे में अगर बच्चे साथ में नहीं हैं तो कैसे यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वो सोसाइटीज़ में हम लोगों ने एमिनिटीज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। सीनियर लिविंग में हम लोगों ने वहाँ पर एक मेस की व्यवस्था की है, जो कि सेल्फ मैनेज मेस होगा, जिसमें कि हर कोई अपने अपने घर में खाना बनाने की जगह कॉमन कुक हो गया, मेस कमेटी हो गई, मेस कमेटी के मेंबर हो गए, वो लोग डिसाइड करेंगे कौन सा मेन्यू रहेगा, क्या खाना बनेगा, क्या मीडियम होगा, एंड वो 50, 60, 100, 200 लोग अपना एक साथ में मिल बैठ करके एक बड़े परिवार की तरह वहाँ पर खाना खा सकेंगे। सेकेंड इशू आता है सीनियर लिविंग में कपड़े धोने का, बीच में आप एक ही दिन धोते हो, तो हम लोगों ने वहाँ पर लॉन्ड्रोमैट बनाया है, जिस तरह की बड़ी बड़ी लॉन्ड्रोमैट्स यूएस यूरोप में होती है। तो लगभग 4000-5000 के पॉपुलेशन को केटर करने के लायक हम लोग वहाँ पर लॉन्ड्रोमैट ला रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर हम लोग, क्योंकि हमारा कैंपस बड़ा है, 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट इज़ 1.2 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, तो बहुत सारे लोगों के लिए इतने लंबे दूरी को चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और हमारा जो कैंपस है वहाँ पर हम लोगों के कैंपस में ग्राउंड पर कार्स का मूवमेंट नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर बाईसाइकिल्स दे रहे हैं, 80+ बाईसाइकिल्स रहेंगी, फ्लोरोसेंट कलर पेंटेड बाईसाइकिल्स होंगी, RFD टैग के साथ में होंगी कि वो बाहर नहीं कैंपस से जा सके। जहाँ आपको मन है बाईसाइकिल उठाइए एंड अरे वाह वाह वाह, शाबाश, बहुत ही शानदार। तो इसके अलावा हम लोगों ने हर घर में, हर यूनिट में 2 पैनिक अलार्म बटन का पोजीशन दिया है कि अगर घबराहट हो, कोई जरूरत हो तो आप वो अलार्म घर में अकेले हो, आप किसी को बोल नहीं पा रहे हैं तो उस समय कर दीजिए, तो वो एक दौड़ करके कोई बंदा सेंट्रल कंट्रोल रूम से आएगा एंड नॉक करेगा। अगर घंटी खुद से दरवाजा खुल गया तो भाई आपके घर से बजाता, चेक कर लीजिए, और नहीं खुला तो प्रोटोकॉल होगा, तोड़ दीजिए उसको दरवाजे को। किसी ने अगर पैनिक अलार्म बजाया है, बाथरूम में हम लोग लोअर पॉइंट पर देंगे, लिविंग रूम में लोअर पॉइंट पर हम लोग का प्रोविजन रहेगा उसका। एक जो बड़ी वाली लाइफ सेविंग एम्बुलेंस होती है 24/7 पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में कैंपस के अंदर में स्टेशन रहेगी, कि हम लोगों का सीनियर एज में एक गोल्डन पीरियड होता है 30 मिनट्स का, जिसमें कि अगर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया तो आपकी लाइफ बच सकती है। अगर हार्ट अटैक आया है, अगर आपको ब्रेन हैमरेज है या किसी और भी तरह के कुछ इश्यूज हुए हैं, तो वो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको मालूम है हार्ट अटैक आने पर क्या चीज़ करना है, या किसी भी तरह का मेडिकल इश्यूज़ है उससे रिलेटेड फर्स्ट एड देते हुए एम्बुलेंस में डाल करके आसपास में एम्स है, IGIMS है, जो भी नियरेस्ट जहाँ भी लोग जाना चाहेंगे वहाँ पर
विद इन 15-20 मिनट्स लोगों को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा सकती है। अगर महीने में 3 लोगों को, प्रेग्नेंट लेडी को, किसी छोटे बच्चे को, किसी बूढ़े को अगर ये एम्बुलेंस से कुछ बेनिफिट मिल जाता है तो द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द एम्बुलेंस विल बी, और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ 24/7 रहेगा। एक फैसिलिटी अभी अगेन जो ईस्टर्न इंडिया में फर्स्ट टाइम है, असिस्टेड लिविंग की फैसिलिटी। हम लोगों का 70-75 साल के बाद एक ऐसा समय आता है जब हम अपने से खा नहीं सकते हैं, हाथ हिलने लगता है, दिन में 30-40 गोलियां खानी होती हैं, दवाई का अपने से हम खींच करके, फाड़ करके, पढ़ करके खा नहीं सकते हैं। हम लोग सपोर्ट स्टाफ भी अगर रखते हैं, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो उनकी भी फैमिली है, वो भी 4 दिन की छुट्टी मंथ मिलेंगे, तो उस समय कैसी हमारी ज़िंदगी चलेगी। और उस समय अगर किसी दूसरे जगह पर उनको जाके शिफ्ट होना होता है, क्योंकि आपका पार्टनर भी जो है वो भी उतना बूढ़ा हो गया हो, आपको सपोर्ट नहीं कर सकता हो, या अभी वो आपके साथ में नहीं हो किसी कारण से, तो आप अगर दूसरी जगह पर जाते हैं तो उस एज में 70-75 प्लस एज में आपका मन रहता है कि स्टेटस को, जैसे ज़िंदगी चल रही है बस कट जाए, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे जाए, तो आप अपने सराउंडिंग से कंफर्टेबल हो जाते हैं। और किसी दूसरे शहर में जाकर करके अगर आपको असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी में रहना पड़ेगा, जहाँ आपको कोई नहीं जानता, आप किसी को नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको सर्वाइव करने के लिए जितनी फिजिकल आपको नहला दिया जाएगा, आपको कपड़े पहना दिए जाएंगे, आपको खाना दे दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो इमोशनल कनेक्ट हमें एज ए ह्यूमन बीइंग चाहिए, वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो वो इमोशनल कनेक्ट हमें नहीं मिलेगा। तो असिस्टेड लिविंग का जो हमारा कैंपस मतलब जो यूनिट होगा वो कैंपस में है, 20 बेडेड यूनिट्स है, तो हम पहले से किसी से मिलने जाते रहेंगे। और जब मेरा समय जो आएगा कि मुझे असिस्टेड लिविंग में शिफ्ट करना है और मैं वहाँ, तो मुझे वो नया जैसा नहीं लगेगा, अजीब नहीं लगेगा कि मैं कहीं दूसरी जगह आ गया हूँ। और मेरे सारे परिचित मेरे कैंपस मेरे साथ में रह रहे थे, तो जब मैं वहाँ शिफ्ट करूँगा, कोई मुझसे मिलने सुबह आ रहा है, कोई दोपहर में आ रहा है, कोई रात में आ रहा है, मुझे लगेगा कि मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने घर के बाहर नहीं हूँ। तो दिस इज़ अगेन ईस्टर्न इंडिया के लिए ये फर्स्ट टाइम असिस्टेड लिविंग यूनिट का हम लोग यहाँ पर प्रोविजन दे करके चल रहे हैं। क्या बात है। थोड़ी देर के लिए तो मुझे बुढ़ापा सोच के डर लगने लगा कि भाई कितना कुछ ही होता, और आपके लिए मैं क्लैप करना चाहूँगी सर, इतना कुछ आपने सोचा है ओल्ड एज पीपल के लिए। सर और कुछ क्या है इसमें? एक चीज़ अभी जो अगर हम लोग देखते चलते हैं, जो रियल स्टेट में और पूरे वर्ल्ड के लिए भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज आने जा रहा है, वो है ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज आ रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये अगेन बिहार का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट है, जो कि IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग से सर्टिफाइड, हम लोगों का गोल्ड सर्टिफाइड, प्री सर्टिफाइड बना रहे हैं। और हम लोग सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए नहीं, बियॉन्ड सर्टिफिकेशन नीड्स हम लोग जाकर करके हम लोग इस बिल्डिंग को बना रहे हैं, ताकि हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट्स है वो रिड्यूस हो। आने वाले समय में अगर हम लोग देखते हैं, लोग ये बोलते हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो वो पानी के लिए होगा। आज हम लोग पटना में, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास में गंगा हमारे बगल से बह रही है, पेरिनियल रिवर है, हमेशा पानी मिलता है हमारे पास में पानी की अभी बिल्कुल भी कमी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं, हो सकता है कि 50 साल में गंगा भी एक बरसाती नदी की तरह रह जाए, सिर्फ बरसात में हम लोग इसमें पानी देखें, तो उसमें वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। हम लोगों ने अपना जो प्लान किया है, सिटी जो प्लान किया है, हम लोग जीरो डिस्चार्ज कंसेप्ट पर, हमारे यहाँ से जितना पानी हम यूज़ कर रहे हैं, हम एक भी पानी हम किसी भी अपने नाले में नहीं डालने जा रहे हैं। टोटल पानी का हम लोग उसको फिल्टर करेंगे, साफ़ करेंगे, अपने से पानी को जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, साफ़ करके वापस हम ज़मीन में डालेंगे। अगर हम लोग जितना भी पानी यूज़ कर रहे हैं, साथ में रेन वाटर को भी जब हम हार्वेस्ट करके, तो नेट हम एक्स्ट्रा पानी डाल रहे होंगे जितना हम यूज़ कर रहे हैं। एक हम लोग बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी एनिमल वर्ल्ड एंड ह्यूमंस होते हैं, इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, स्टूल है, यूरिन है, दिस इज हजार्डस टू टच, स्मेल एंड फील, सिर्फ एक है को छोड़ करके, एंड दैट इज काउ। उसके गोबर को दैट इज हम लोग उसको छू सकते हैं, उठा सकते हैं, पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एंड उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम लोग एक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, EcoSTP। इसको IIT मद्रास के प्रोफेसर्स ने डिज़ाइन किया है, एंड कुछ जो कंप्यूटर IT फील्ड के बंदे थे, वो लोग गिव बैक टू सोसाइटी करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को लेकर के हम लोगों के बीच में लाए। इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल तरीके से बायोमिमिक्री बोलते हैं इस टेक्नोलॉजी को, और जो काऊ के इंटेस्टाइन में जो प्रोसेस होता है
उस प्रोसेस को हम लोग मैनुअली आउटसाइड करते हैं, ब्रिक के मोर्टार एंड पानी के बीच में सेम प्रोसेस को उसी तरीके से दोहराया जाता है। और जब वहाँ से जब पानी निकलता है तो पानी इतना शुद्ध और साफ होता है कि उसको आप पी सकते हैं। मतलब जो हमारे फ्लशिंग का जो वाटर है दैट वी कैन ड्रिंक। उस टेक्नोलॉजी के साथ में ये भी अगेन बिहार में ये वाली टेक्नोलॉजी भी फर्स्ट टाइम है बायोमिमिक्री का। तो हम लोगों का इस एक छोटी सी चीज़ ये हमने खाली पानी का लिया। इसी तरीके से हम लोगों का बिजली के लिए भी, बिजली को भी वो सेव कर रहे हैं। बिहार में रेसिडेंशियल सेक्टर में फर्स्ट टाइम डबल ग्लेज्ड यूनिट जो दोहरे शीशे वाली खिड़कियां हम लोग दे रहे हैं, ताकि बाहर से जो गर्मी आ रही है वो गर्मी अंदर नहीं आए। अंदर की जो ठंडक है, क्योंकि धीरे धीरे ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के चलते गर्म होते जाएगा। हमारे जो एसीज हैं वो 48 डिग्री 50 डिग्री के लिए बने हुए हैं। 54 डिग्री हम लोग हो सकता है 10-15 साल के अंदर में हम लोग 54 डिग्री 55 डिग्री देख लें। तो वहाँ के लिए हम लोग उस हिसाब से बाहर की जो दीवारें हैं उसको मोटी कर रहे हैं, ताकि हमारा जो हीट लॉसेज है, हीट गेन्स है, वो कम से कम हो सके। इस तरीके से और बहुत सारी हम लोगों ने प्लानिंग के ही स्टेज में सारा का सन पाथ का एनालिसिस करके कि धूप हमसे हम कैसे बचें, मैक्सिमम सनलाइट हमको मिले लेकिन धूप हमें ज़्यादा नहीं मिले, वो सब चीज़ को कर करके हम लोगों का जो वेस्ट, जीरो वेस्ट डिस्चार्ज पर हमारा कंसेप्ट है। हर जगह पर हम लोग 3 बिन्स का प्रोविजन दे रहे हैं, वेट गार्बेज एंड ड्राई गार्बेज एंड हैजार्डस वेस्ट। इसको ऑन कैंपस ही हम लोग सेग्रीगेट करेंगे, उसका पूरी व्यवस्था दी गई है। और यहाँ कैंपस से सिर्फ बाहर जाएगा हैजार्डस वेस्ट। वेट वेस्ट को हम लोग वहीं पर कंपोस्ट बना देंगे, कंपोस्टर हम लोग लगा रहे हैं। और जितने भी ड्राई वेस्ट है वो हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है उसको सेग्रीगेट कर करके वो उनका साइड इनकम के तौर पर होगा। एक चीज़ अगेन इंडिया में हम लोग जो फर्स्ट टाइम अगेन है, हम लोग सब कोई जो सोसाइटीज़ बनती है दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में, वहाँ पर लोगों के लिए क्लब हाउस होता है, लोगों के लिए रेस्टोरेंट्स होता है। लेकिन जो हमारे सपोर्ट स्टाफ है जिनके बदौलत हम लोग ये सोसाइटी चला रहे हैं, उनके लिए कहीं भी कुछ भी नहीं होता है। हमारे यहाँ पर लगभग अप्रॉक्सीमेटली 380 सपोर्ट स्टाफ रहेंगे। गार्ड हैं, स्वीपर्स हैं, क्लीनिंग स्टाफ हैं, माली हैं, गार्डनर हैं, योगा इंस्ट्रक्टर, स्विमिंग पूल इंस्ट्रक्टर, सबको मिलाकर लगभग 380 लोगों की टीम रहेगी, जो कि बाकी जो लोग रह रहे हैं रेसिडेंट्स उनको सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा ड्राइवर, गार्ड्स एंड होम सपोर्ट लोग अलग होंगे। हम लोगों ने वहाँ पर उनके लिए प्रॉपर वॉशरूम्स का प्रोविज़न किया है, चेंजिंग रूम का प्रोविजन किया है, जहाँ पर वो अपने नॉर्मल घर के ड्रेस में आकर के वहाँ पे एक प्रॉपर जो सोसाइटी का ड्रेस है उसको पहन कर करके वो एक डिग्निटी के साथ में काम कर सके। उनके लिए कैफेटेरिया का प्रोविजन है अंदर में, जहाँ पर उनको स्नैक्स मिल सके, जहाँ पर उनको चाय मिल सके, जहाँ पर वो बैठ करके अपना लंच कर सके। तो इस तरह का पूरा उनके लिए भी बहुत अच्छा स्पेशलाइज्ड और जगह जगह पर उनके लिए जो एमिनिटीज़ हैं वो हम लोगों ने प्लान किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने प्लान किया तो सिर्फ रेसिडेंट्स के लिए नहीं प्लान किया, उनके सपोर्ट स्टाफ भी होंगे, उनके लिए भी प्लान किया है। तो वो हमको लगा कि जितने भी लोग हैं वो ह्यूमन हैं, तो उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो इकोनॉमिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, रिच नहीं है, लेकिन हम लोग उनके लिए भी कर रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एमिनिटीज व्हिच मेक एक्वा सिटी अ लिटिल डिफरेंट। क्या बात है। तो एक्वा सिटी की जितनी तारीफ करें, बुजुर्गों की छांव, प्रकृति का छांव मिलता रहे, और जितने भी लोग हैं सबके बारे में सोचा। सर आपकी सोच को हम सैल्यूट करते हैं, बहुत ही मतलब फ्यूचर को सोच के आपने प्लान कर रखा है। सो एक बार फिर से बहुत सारी बधाइयाँ आपको जो सिटी रियलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच टू रेडियो सिटी।